भेजा था डंकी लगाने के लिए? पता था डंकी लग रही है? नहीं पता था, उसने बताया। उन्होंने इस तरह उनका ब्रेन वॉश किया था कि वो खुद ब खुद ही जिस तरह उसके पीछे दौड़े। लेकिन आपके भाई का नाम दोबारा बताइएगा। दिलशाद नाम। दिलशाद के पास 8 लाख और 10 लाख तो नहीं थे, ऐसी बात। उसको अरेंज तो आप लोगों ने करके दिए ना? जब वो कराची निकल गया, जब उसने कॉल किए, हमें मजबूरन ये अरेंज करना पड़ा, वरना ये मुझे भाई एक बात बताए ना, यहाँ से वो कराची क्या करने गया था? वो उसी के साथ गया था। उसी के साथ गया था? वो अपने पैसे पे लेके गया था कराची? वो अपने भाई, ये उनको पता है, वो तो हमें आपको आपके भाई ने, दिलशाद ने कराची से फोन किया? कराची, बल्कि उसने आमिर के नंबर से हमें कॉल की, भाई हम ईरान जा रहे हैं, भोबला के नंबर से, और इसको आपने 1.5 लाख रुपए करवाना है। वो आपने उसको नहीं कहा कि यार उत्थे जंग लगी हुई है? सर जी, उसने कॉल ही उस टाइम की कि बॉर्डर जब क्रॉस कर लिया, और आमिर के नंबर से मुझे कॉल आई कि मैसेज आया कि यार, मैंने कहा ये नंबर नया किसका है? आगे से वो बोला कि हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे और आपने 1.5 लाख रुपए देना है। हमने उसको बड़ा रोका, नहीं जी। क्या बात हुई थी उस कॉल पे? फोन था, व्हाट्सएप था? मैसेज था। वो उसने जो बाद में मैंने उससे कहा कि यार आप ऐसे इस तरह ना करो, कहता यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, इस तरह से। बस वही बात मरवा गई वो चीजें। फिर उसने बताया, मैंने कहा कौन कौन है? उसने बताया इसका भतीजा भी, इसके भांजे भी, 8 साल के बच्चे भी हैं, 2-3। इस डेरे के मेरे ख्याल से 8 लोग हैं। हाँ जी, 7 लोग हैं, 7 लोग, जिनमें 8वां तो खुद है ना? 8वां खुद है जी। तो बस वो बाकी कुल 16 लोग हैं। हाँ जी। किस किस जिले के लोग हैं? ये हमें पता चला एक कसूर का है, और 4 जो उनसे गुजरावाला के हैं, कुछ इधर के हैं। वो हमें तो बस इनका पता था। ये तो अब जब यो इस तरह जब चला ये शोर, जब पता, अगर आज कुदरत आपको मौका दे और आपका भाई दोबारा आपको फोन करे और वो ये बात कहे कि भाई मैं बॉर्डर क्रॉस करने लगा हूँ, तो इसको इतने पैसे दे दें, क्या करेंगे? क्या दे देंगे आज भी पैसे? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने झूठ बुलवाया था। अगर वो इतना सगा होता तो फिर आगे तुर्की भी ले जाता। इसी तरह वो ब्लैकमेल कर रहा था कि मुंडे कहना नहीं मान रहे, पैसे भेजने। जो मोहब्बत करता है वो मरता है। अगर ये ना भेजते ता पेड़े सन, ना भेजे ता फंसे बैठे ना। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा काउंसलिंग पर काम करें, इस नौजवान नस्ल को रास्ता दिखाएं। ये भटके हुए कहानी है, जिन्हें लाई गली उनके नाल टुर चली वाली सिचुएशन चली हुई है। ए मां बेचारी टटी पई है, दसो मैनू मैं की सवाल करा? मेरे में हिम्मत नहीं है। बाहर चलते हैं जी। मैं मजीद खातीन को तंग नहीं करूंगा। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे, और वो मौजज़ों का मालिक है, वो मुझसे कर सकता है। ये उस रब के मानने वाले हैं जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी सी तादाद में कुफार मक्का पर हाकिम बनाया, उस बुत कदा को खाना काबा में कन्वर्ट करवाया। ये वो रब है जिसने अपने प्यारों को मछली के पेट में जिनकी हिफाजत की। ये वो रब है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को सलामती वाला बना दिया। ये जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वैसे इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक स्टेन है नाज़रीन। ये ऐसा दाग है, इस दाग से हर कोई बचना चाहता है, और इसमें जो विक्टिम होता है उसी पर ये इल्ज़ाम होता है कि ये लालच की और लालच में फंसे। अगर ये लालच ना करते तो इस लालच में ना फंसते। ये उन जराइम में से जिसमें विक्टिम पर भी उसकी बार होती है। वो बेचारा पहले मरा पड़ा होता है, उसका खानदान जो है वो नई बातें सुन रहा होता है। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होने लगा है जहां पर अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, बिलखसूस इस मामले में, इंतजामात शून्य, सिफर। बस की कहते हैं रब्बी कोई सबब बन जाए तो बन गया, नहीं तो साढ़े ते ना रहना, जागते रहना। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। मुझे बहुत तकलीफ, अजियत, कर्ब नज़र आ रहा है आपकी आबादी में। जी सर। कहाँ से ये बला आपके गाँव आ गई, या पुराना कल्चर है यहाँ पर?
नहीं छोड़कर सर, जाने का, डंकी लगाने का? इस गांव में तो ये जो लड़का गया था ना, जिसको हम बोबला कहते हैं, आमिर जिसका नाम है, और ये पहला बंदा है। आमिर बोबला पहला बंदा था जो डंकी लगा के गया हाँ था, और इसकी डंकी कामयाब रहेगी। हाँ जी, ये 12 साल जो है ना, जो हमें इन्फॉर्मेशन है, ये ईरान में, तुर्की में और यूनान में 3 कंट्रीज़ में जो है ये रह के आया। तो ये तकरीबन 12 साल बाद जो यहाँ पे आया, तो जो उसके एज फेलो बच्चे थे या उससे कोई 2-3 साल छोटे थे, अब ज़ाहिर है सलाम दुआ ताल्लुक़ तो उनके साथ था। जब ये आया तो बच्चे उसके साथ आते जाते थे, बाहर घूमते फिरते थे, रेस्टोरेंट। आमिर तो बाबू बन गया। हाँ जी, वो तो बाबू बन गया, ऑब्वियस ही बात है, उसका गेटअप सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो इन्होंने जो है, ये बच्चे जो हैं वो बड़ा से जो है इंस्पायर हाँ हुए। जी, ये बड़े जो है इम्प्रेस हुए उससे कि यार इसने तो सारी चीज़ें ही बदल दी हैं। और फिर जो है हमें ये सुनने में आया, क्योंकि हम बच्चों के सर पे तो नहीं होते, कि जी वो बच्चे इसके साथ गैदरिंग्स में जाते थे, लाइक खाना शाना खाने जाते थे, तो वहाँ पे 1000 रुपया 500 रुपये लोगों को टिप दे रहा है। शोभदाबाजी। तो इन्होंने कहा कि जी ज़िंदगी तो वो जी रहा, हम तो हमें दलील ही हो रहे हैं। तो वो खैर ये तकरीबन जो है वो 3 माह यहाँ पे रहा है। उस दौरान इसकी शादी भी हुई है इन लोगों ने, हाँ जी, उन लोगों ने जो है इसकी शादी भी अटेंड की है, और जो है ना वो काफ़ी टाइम उसके साथ जो है गुजारा है। तो ये पहले भी एक दफ़ा हमें ख्वाहिश जाहिर करता जो दिलशाद है कि जी मैंने इस तरह जाना है, तो हमने उसको सख्ती से कहा कि भाईजान आप इधर ही कमा लो, तो हमें जो है ना वो 1 टाइम के बारे में, 2 टाइम के नहीं बारे में, तो हमने नहीं जाना देना। ऐसे रुखी खा लांगे पर सुख दिखाने। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने उसको जो है ना वो मना भी किया, मुझसे भी नाराज़ है, मेरे साथ इसका बड़ा प्यार है, तो मुझे जो है वो 2-4 महीने नहीं बोला। मैं तो खैर उसको 2-4 गालियाँ गुलियाँ निकाल के दांत में निकाल दूँगा, जिस तरह एक बॉन्डिंग होती है कज़नों के साथ। मेरे मामू का बेटा है। तो अब सर हुआ ये कि जब ये निकल गया ना कराची से ग्वादर की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त ये कह रहा है कि जी हम जो है वो कॉल आई है कज़न को कि इस तरह भाई हम जा रहे हैं, और जो है ना इसको जो है ना वो आप पैसे सेंड कर दें। आपको तो नहीं, मुझे नहीं कहा, अपने भाई को कॉल की। तो वो कहते हैं कि यार तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें पहले मना किया था, तो तुम पागल हो, हमने वहाँ सुनी हुई है कि जो है वो नाखून खींच लेते हैं, हाथ काट देते हैं। तो कहता कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ हासिल करना है या कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, ये मतलब उसके अल्फाज से। उसके बाद ये खैर चले जाते हैं, वहाँ पे भी उनसे जो ये पैसे मंगाते हैं मज़ीद कि जी अब हमने जो है ना वो इस्तांबुल जाना है, क्योंकि इस्तांबुल तक की कमिटमेंट थी उसकी। उसने कहा जी इस्तांबुल हमने जाना है, तो अब जो है ना अब मज़ीद जब हम पहुँच जाएंगे ना तब आपने इनको पैसे भेजने हैं। उनको वो गाड़ी में बिठा के जो है वो 2-4-5 घंटे घुमा फिर आके एक कमरे में सारे लड़कों को ले आता है। वो सारे थम्स अप करते हैं कि जी हम तुर्की पहुंच गए हैं, तुर्की की सिटी का नाम लेते हैं। तो ये भी बड़े खुश होते हैं कि लो ये मुंडे तुर्की पहुंच गए ना, बोबला सारी फनकारी कर रहा है। ये सारी फनकारी वही कर रहा है। अब जो है जी हमें भी जो व्हाट्सएप कज़न्स के ग्रुप बने होते हैं, हमने कहा चलो यार मुबारकबाद चल रही है। अब वो खैर सर क्या हुआ कि उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद जो है वो कॉल आती है, और कॉल ये आती है कि जी कज़न है, उसको कॉल आती है कि भाई इस तरह जो है ना ये हमें मार देंगे, और जो है ना तुम लोग इनको पैसे दे दो, उसके चक्रों में ना रहना। उसने ही हमें जो फंसवाया, बोबला ने, हाँ, गाली निकाल के कि इस कंजर ने हमें फंसाया है। अच्छा, वो खैर जो है वो परेशान हो जाता, वो कहता है यार इस तरह मुझे कॉल आई है। तो खैर वो फौरी तौर पे जो है वो रब्ता करते हैं इस लड़के के साथ, बोबले के साथ, कि यार इस तरह ये क्या काम है। तो वो कहता है जी नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो इस्तांबुल के लिए निकले हुए हैं, तो जो है ना वो पहुंच जाएंगे।